Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं 17 जनवरी सीटेट एग्ज़ाम 1 to 5 पेपर का हम लोग 75 क्वेश्चन पार्ट 1 में देख चुके थे। आज बारी है पार्ट 2 की, जो है आपका 76 नंबर से स्टार्ट होगा। 75 तक हमने पार्ट 1 में दे दिया था। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा पहले का तो उनको ये बात मालूम होगी। चलिए आगाज़ करते हैं आज का। 75 के बाद जो है उसको प्रश्न को देखते हैं हम। आज 75 to 150 तक देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 76 में, देखिए, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है तो एकीकृत प्रकृति है। प्राथमिक स्तर पर है ना, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसा है, तो वह एकीकृत प्रकृति है। कैसी है, तो एकीकृत प्रकृति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 77 को देखते हैं क्या है 77 में। 77 का सही आंसर ए और सी है। तो चलिए इसको पहले पढ़ लेते हैं 77 को। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की सिफारिश कौन सी है, इसको आपको बताना है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। तो ए और इसका सी राइट आंसर है। ए में है सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना, और सी में है किताबी शिक्षा से प्रस्थान। तो यह जो है 77 में प्रश्न कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सी ईवीएस सीखने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशें हैं। तो सीखने के लिए स्कूल, घर और समुदाय के बीच सुनिश्चित संबंध होना, और सी है किताबी शिक्षा से प्रस्थान। तो ए और सी राइट आंसर था इसका। अब 78 को देखते हैं। 78 में क्या है, इसका ए, बी और सी आंसर है। हमको आंसर देखना पड़ता है, सबका आंसर तुमको याद नहीं रहता है। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य, ऑप्शन ए देखिए, विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना, है ना। और ऑप्शन बी है पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, और जो ऑप्शन सी है वह है बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। तो यह जो प्रश्न 78 था मित्र, इस 78 में आप इसका जो प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है, तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही सही आंसर है। तीनों ही इसका सही उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि विशेष रूप से प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में बच्चों की जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करना। ऑप्शन बी है कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य बता रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है कि पर्यावरण के मुद्दों के बारे में जागरूकता विकसित करना, और ऑप्शन सी है बच्चों को खोजपूर्ण और व्यवहारिक गतिविधियों में सम्मिलित करना। चलिए ठीक है, आते हैं 79 पर। 79 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में यह जो है कथन सत्य है कि यह बाल केंद्रित है। यह जो है स्टूडेंट सेंट्रिक है ना, चाइल्ड सेंट्रिक है। तो यह बाल केंद्रित है, ये बात सही है। मतलब ये हुआ कि प्राथमिक स्तर पर, है ना, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षा शास्त्र के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो यह कथन सत्य है कि यह बाल केंद्रित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 80 नंबर पर आते हैं। देखिए 80 में क्या है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है। क्या बोल रहा है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है ना, चुनौतीपूर्ण है। तो आंसर होगा बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। यह जो है बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए, मतलब कि अगर प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की सीखने सिखाने की प्रक्रिया शिक्षकों के लिए चुनौतीपूर्ण है, हाँ, तो इसका आंसर होगा बच्चों के लिए रचनात्मक और पहल करने के लिए। 81 को देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी है जो ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। तो यह है कहानियाँ और आख्यान।
कहानियों और आख्यान के द्वारा ईवीएस सीखने की अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकता है। कहानियों और आख्यान के द्वारा आप बच्चों को इजीली वे में जो है आप उसको कहानियाँ और आख्यान के माध्यम से ईवीएस सीखने में अधिकतम सुविधा प्रदान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 82 पर आते हैं। 82 कह रहा है निम्न में से कौन सा, है ना, निम्न में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। तो परिवार और दोस्त जो है यह पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है ना। परिवार और दोस्त कौन है, तो परिवार और दोस्त, परिवार और दोस्त जो है यह पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय है। जबकि परिवहन के साधन यह पर्यावरण के विषय नहीं है। जल संरक्षण यह भी, इसको भी जो है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम का विषय नहीं माना गया है। हमारा स्वभाव इसको भी नहीं माना गया। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या, परिवार और दोस्त। आगे बढ़ते हैं, 83 को देखते हैं। क्या 83 नंबर, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये तीनों ही सही है। साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन बी है जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए, ऑप्शन सी है करके सीखने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यह आप देखिए प्रश्न को एक बार फिर से। ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को, ईवीएस सीखने में क्रियाकलापों को करके सीखने का अनुभव प्रदान करने के लिए आयोजित किया जाता है। तो यह हो जाएगा साइकोमोटर कौशल विकसित करने के लिए, जोड़ तोड़ कौशल विकसित करने के लिए और करके सीखने के लिए। तो यह तीनों ही ऑप्शन सही है। 84 पर आते हैं। देखिए 84 में क्या है, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि, है ना, बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है, यदि शिक्षक द्वारा बच्चे के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जाती है, यदि बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। तो ये सभी आंसर जो है ये राइट था। तो इसमें आप सबसे पहले एक बार फिर से एक बार प्रश्न को देख लीजिए, क्योंकि एक बार में दिमाग में ये नहीं रहता है। बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है यदि गतिविधियों के बाद चर्चा आयोजित की जाती है। तो गतिविधियों के बाद अगर चर्चा आयोजित की जाएगी तो इससे बच्चों को ईवीएस की सार्थक सीख दी जा सकती है। दूसरा है शिक्षक द्वारा बच्चों के स्थानिक संदर्भों के अनुसार गतिविधियां संचालित की जा सकती है। और तीसरा है बच्चों द्वारा डिजाइन किए गए समूह कार्यों को शिक्षक बढ़ावा दे, बच्चों द्वारा जो किया गया सामूहिक कार्य है उसको अगर शिक्षक बढ़ावा देंगे तो बच्चे उस कार्य में रुचि लेंगे और उससे ईवीएस को सिखाना जो है उसकी सार्थक सीख बच्चों को दी जा सकती है। आगे बढ़ता हूँ मैं, 85 को देखिए। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए। क्या कह रहा है, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किया जाए। तो पौधे विषय, है ना, पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं। पौधे विषय के मुद्दे बच्चों के लिए सार्थक हो सकते हैं यदि क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए गए हों, क्षेत्र भ्रमण मुद्दों के इर्द गिर्द आयोजित किए गए हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 पर आते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। तो ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन कौन सा हो सकता है, तो एक समाचार पत्र होगा, दूसरा सर्वेक्षण होगा और समुदाय के सदस्य। यह तीन जो है इसका सही ईवीएस सीखने में जो है संसाधन हो सकते हैं। तो क्या प्रश्न था इसको आप समझ लीजिए। पहले कहा गया है कि ईवीएस प्रश्न है कि ईवीएस पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी है। तो उपयोगी संसाधन हो सकता है, मतलब पाठ्यपुस्तकों के अलावा और कौन सी ऑप्शन दी गई है इसमें बताइए कौन सा है जो पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त आपको ईवीएस सीखने के लिए अधिकतम उपयोगी संसाधन हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य। समाचार पत्र, सर्वेक्षण और समुदाय के सदस्य। आगे बढ़ते हैं, 87 को देखिए। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भोजन, है ना, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो यह जो है इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वह हम आपको बता रहे हैं।
तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका वह 87 का, देखिए यहाँ पर आंसर है ए, बी और सी राइट आंसर है। ये कूट में दिया गया है, यहाँ देखिए ये प्रश्न है 87 और इसका आंसर यहाँ है। तो ए, बी और सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए मतलब समुदाय के सदस्यों के माध्यम से, और बी यदि सर्वेक्षण किया जा सकता है ना, और सी क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से। तो यह तीनों ही ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा 87 का, ठीक है ना। देखिए ए, बी और सी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये आंसर है इसका। चलिए ठीक है, अब इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ए, बी, सी और ए, बी, सी आंसर है इसका। कह रहा है कि भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक, है ना, भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। तो समुदाय के सदस्यों के माध्यम से यदि सर्वेक्षण किया जाता है, क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से, इन तीनों के माध्यम से भोजन थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। चलिए ठीक है, 88 पर आता हूं मैं। देखिए क्या है प्रश्न। ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। कहा जा रहा है कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्यों को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है। तो ए, बी और सी ये तीनों जो है सबसे उपयुक्त कारण है। ए कह रहा है कि वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं। बी कह रहा है वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं। सी कह रहा है बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। तो यह तीनों ही ऑप्शन ए, बी, सी जो है ये आपका राइट है कि ईवीएस सीखने के लिए समूह कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, सबसे उपयुक्त कारण है। वे सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देते हैं, वे बच्चों के बीच सामाजिक संपर्क में सुधार करते हैं, बच्चों के बीच सहयोग को बढ़ावा देते हैं। 89 को देखते हैं क्या है। आकलन में स्व आकलन है। आकलन में स्व आकलन कौन सा है। तो स्व आकलन है सीखने के रूप में आकलन। स्व आकलन मतलब सीखने के रूप में आकलन, इसको क्या कह रहा है, स्व आकलन। तो आकलन में स्व आकलन है, तो सीखने के रूप में आकलन जो है स्व आकलन है। चलिए ठीक है, 90 को देखते हैं। शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग, है ना, शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो यह किया जाता है शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए। शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए जो है शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था कि शिक्षक की डायरी में दर्ज जानकारी का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो शिक्षण अधिगम रणनीतियों की समीक्षा और संशोधन के लिए किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाषा हिंदी भाग 1। अभी तक जो है 75 76 से स्टार्ट किया था हमने, ये 90 तक जो है पर्यावरण चल रहा था, ईवीएस का जो प्रश्न था इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। अब जो है ये भाषा 1 हिंदी आया, 30 प्रश्न इसमें होगा और 30 प्रश्न इसके बाद भाषा अंग्रेजी में होगा। तो आइए इसको देखते हैं क्या है भाषा हिंदी में, इसको हम पढ़ते हैं और आप लोग भी समझिएगा क्या है। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं, तब फिर जो है इसको पढ़ने में आसानी होगी। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट जरा सा। मन में विश्वास रखें तो कोई हार नहीं सकता, पर मन में शंका रहे तो कोई जीत नहीं सकता। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है। प्रकृति ने हर चीज का एक जोड़ा बनाया हुआ है, रात और दिन, अंधेरा और उजाला, गोरा और काला, अच्छा और बुरा, उत्थान और पतन, हार और जीत। सभी को इन दो परस्पर विरोधी चीजों के बीच संघर्ष करते रहना होता है। संघर्ष अकेले ही करना होता है, भीड़ तो उमड़ती है जीत जाने के बाद। बस इतना सा हुनर सीखना है, जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, खुद को समझना असली ज्ञान है। दूसरों को काबू करना बल है, पर खुद को काबू करना वास्तविक शक्ति है। तो यह गद्यांश था। अब आपको ऑप्शन एक नंबर से देखते हैं 91 में क्या प्रश्न है। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होगी? जीत की। मन में विश्वास रखने से किसकी प्राप्ति होगी? तो मन में विश्वास रखने से जीत की प्राप्ति होगी। चलिए 92 पर आते हैं। वास्तविक ज्ञान किसे कहते हैं? तो
तो अपने आप के बारे में समझ को वास्तविक ज्ञान कहते हैं। अपने आप के बारे में समझ जिसकी जितनी ज़्यादा होती है वह उतना ही ज्ञानवान, उसको उतना ही वास्तविक ज्ञान पाया हुआ माना जाएगा। 93 कह रहा है संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ है संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। संघर्ष अकेले करना होता है का अर्थ क्या है? संघर्ष में स्वयं ही जूझना होता है। ये बात तो 100% सही है मित्र। जब आदमी किसी मुकाम तक पहुंचता है वो कितना घिसता है, उसकी क्या स्थिति, वह किस तरह मतलब कि अपना किस तरह से जीवन व्यतीत करता है, यह सिर्फ वही समझ सकता है और दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तो संघर्ष में स्वयं मनुष्य को जूझना होता है और उसको समझता भी वही है। 94 को देखते हैं। जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है से तात्पर्य है जिंदगी में सुख दुख दोनों ही हैं। यह जो सेंटेंस है, जिंदगी हमें रोने के 100 मौके देती है तो मुस्कुराने के भी 1000 बहाने देती है, इससे तात्पर्य क्या है? इससे तात्पर्य है कि जिंदगी में सुख दुख दोनों ही होते हैं। 95 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? निम्नलिखित में से कौन सा समूह से भिन्न है? तो यहाँ दिन रात है, अंधेरा उजाला है, गोरा काला है, लेकिन तरह तरह यह जो है सबसे अलग है, यह भिन्न है। तो यह ऑप्शन नंबर 4 राइट हो गया, यह सबसे अलग है। चलिए 96 पर आते हैं। कौन सा जोड़ा गद्यांश में नहीं है? तो गद्यांश में कौन सा जोड़ा नहीं है? रात दिन की चर्चा की है, अच्छा बुरा का भी चर्चा किया है, उत्थान और पतन का भी चर्चा किया है, लेकिन सुख और दुख का चर्चा नहीं किया है। ठीक है, मतलब सुख और दुख गद्यांश में नहीं लिखा है, बाकी चर्चा तो इस पर हुई ही है। जैसे मान लीजिए हम 95 में बात कर, एक जो अभी सेंटेंस पढ़ा हमने कि ज़िंदगी हमें 100 मौका देती है मुस्कुराने की, 1000 बहाने देती है, तो ये तो है सुख दुख की ही बातें, लेकिन सुख दुख उसमें लिखा नहीं है, उसका जिक्र गद्यांश में किया नहीं है। ठीक है, 96 हो गया। 97 पर आते हैं। पतन शब्द का विलोम है। पतन का विलोम क्या होगा? उत्थान। पतन का अपोजिट क्या होगा? उत्थान हो जाएगा। चलिए 98 को देखते हैं। गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति क्या है? स्वयं पर नियंत्रण रखना यह सच्ची शक्ति है ना? गद्यांश के अनुसार सच्ची शक्ति किसको कही गई है? सच्चा ज्ञान, सच्ची शक्ति, सच्चा पावर, स्वयं पर नियंत्रण रखने को कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 99 को देखिए। जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है का भाव है विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। बहुत ही अच्छा बात, ऑप्शन नंबर 2 राइट था, है ना? जमीन पर रहकर आसमान को जीतना है, इस सेंटेंस का भाव है कि विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। विनम्रता के साथ सफलता की ऊंचाइयों को छूना है। आगे है 1 से 105। प्रश्न संख्या 1 से 105 काव्य को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, देखिए क्या है। केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ? केवल विदेशी वस्तु ही क्यों, अब स्वदेशी है कहाँ? वह वेशभूषा और भाषा सब विदेशी है यहाँ। गुण मात्र छोड़ विदेशियों के हम उन्हीं में सन गए। कैसी नकल की वाह, हम नक्काल पूरे बन गए। सब स्वाभिमान डुबो चुके जो पूर्व पारावार में। आश्चर्य है हम आज भी हैं जी रहे संसार में। किंतु इसे जीना कहें तो फिर कहें मरना किसे। जीना कहाँ है वह नहीं है ध्यान कुछ अपना जिसे। ठीक, आगे देखते हैं। इसे प्रश्न है 100 में प्रश्न देखिएगा, 100 नंबर। देखिए क्या कह रहा है। कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल की गई है? कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है? तो भाषा की नकल की गई है, वेशभूषा की नकल की गई है, वस्तु की नकल की गई, लेकिन विदेशियों के गुण की नकल नहीं की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट है कि कवि के अनुसार विदेशियों की किस बात की नकल नहीं की गई है, तो विदेशियों के गुण की नकल नहीं की गई है। ठीक है, 101 को देखिए। कविता के किस शब्द के माध्यम से विदेशियों का अनुकरण करने पर व्यंग किया गया है? नक्काल। यह जो वर्ड है नक्काल, इससे जो है विदेशियों का जो अनुकरण करना ये जो प्रवृत्ति है उसको एक व्यंग के रूप में नक्काल कहा गया। 102 को देखिए। उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव क्या है? उन्हीं में सन गए पंक्ति का भाव है उनके जैसे हो जाना। विदेशियों को देख करके विदेशियों जैसे हो जाना, यह उन्हीं में सन जाने का भाव है। चलिए 103 पर आते हैं। जिसका स्वाभिमान समाप्त हो गया उनका जीना अशोभनीय है। जिनका स्वाभिमान समाप्त हो गया उनका जीना क्या है? अशोभनीय है। ठीक है, मतलब शोभा नहीं देता। 104। संसार शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा सांसारिक। संसार शब्द में अगर इक प्रत्यय लगा देंगे तो वह देखिए सांसारिक नहीं होगा, ये गलत है ना? संसारिक यह भी गलत है, हर्षी दीर्घी का अंतर है। सांसारिक यह भी गलत है, ये जो है सांसारिक ये सही है, रौ में हर्षी का होगा। यह सब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। विशेषण शब्द का उदाहरण है विदेशी।
विशेषण शब्द का उदाहरण क्या है? विदेशी। एक शब्द बताना है जो विशेषण को डिफाइन करता हो, वह शब्द कौन सा होगा? विदेशी। संसार विशेषण को डिफाइन नहीं करता है, वेशभूषा भी नहीं, मरना भी नहीं, तो ये विदेशी जो है यह एक विशेषण है। चलिए अब 106 को देखते हैं, प्रश्न क्या है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो वह किस पर ध्यान देना चाहिए? शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, एक बार इसको हम फिर देखना चाहेंगे। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। तो किस पर ध्यान देना चाहिए? तो उनको ध्यान देना चाहिए शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उन्हें शिक्षार्थी एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। आगे बढ़ता हूँ, 107 नंबर पर आते हैं, है ना। क्या है प्रश्न है? बच्चे, है ना, 107 को देखिए। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। तो एक से अधिक भाषा का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। यह अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में यह जो है मदद करता है। मतलब अगर बच्चा एक भाषा जान रहा है, एक दो भाषा जान रहा है, तो उससे क्या होगा? नई भाषाओं को सीखने में उसको मदद मिलेगी, है ना। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है, तो वह बच्चों को सहायता करता है अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। 108 पर आते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और उनकी अधिगम की संकेतक हैं। सही बात है, जितना आप गलती करते हैं उससे ये तय होता है कि आप उतना ही सही होते जाएंगे। क्योंकि गलत कहा, किसी महापुरुष ने कहा है कि अगर आपको सही होना है तो आप अपने गलत होने की दर को बढ़ा दीजिए, आप सही हो जाइएगा। तो यही बात है, वही सही चीज़ है कि कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि, क्या महसूस किया? कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेतक है। 109 को देखते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया कर सकें, अर्थात इंटरेक्शन कर सकें। क्या बोला? कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में, है ना, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतरक्रिया अर्थात इंटरेक्शन कर सकें। 110 पर आते हैं। ये क्या है? इसमें कह रहा है कि भारतीय कक्षाएं, है ना, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है ना, कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 4 है। शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें। देखिए, इसको हम फिर से ऊपर ले रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए कि भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती है। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट है। बहुभाषिकता के संबंध में कि शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करें तथा उनके विचारों का सम्मान करें। चलिए आते हैं 111 पर। भाषा शिक्षक ऐसा कार्य दें जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि इस कार्य के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते एवं सीखते हैं। तो भाषा शिक्षक, जो भाषा शिक्षक हैं, ऐसा कार्य दे जो जोड़े समूह में किया जा सके, क्योंकि इस कार्य के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। चलिए इसको देखते हैं 112 को। अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह डैश का लक्षण हो सकता है। तो यह पढ़ने में अक्षमता का लक्षण हो सकता है। डिसलेक्सिया, क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया अर्थात पढ़ने में अक्षमता का। फिर समझ लीजिए कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में इस बात पर
एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह डैश का लक्षण है हो सकता है। तो यह भाषा पढ़ने में अक्षमता का लक्षण हो सकता है। 113 नंबर प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो देखिए इसका आंसर जो 3 है वह यह है, राइट आंसर है। और इसमें क्या कहा गया है देखिए, है ना, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए, ये राइट आंसर है। और आपका प्रश्न था कि निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? तो यही आकलन करने के संदर्भ में सही है। क्या सही है? तो यह जो आकलन आधारित प्रक्रिया है ना, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। 114 निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? समाचार पत्र को। निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? तो यह जो है समाचार पत्र को, है ना, आप भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। 115 भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है, सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। क्या बोला? भाषा अधिगम के लिए सामग्री तैयार करने के सिद्धांतों में से एक है। कौन सिद्धांत एक है? तो सामग्री औचित्यपूर्ण तरीके से स्तरानुसार होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 116 भाषा अर्जन होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। भाषा अर्जन कब होता है? भाषा अर्जन तब होता है जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। बिना सचेतन ध्यान के जब बच्चा भाषा को ग्रहण करता है तो वह भाषा अर्जन होना कहलाता है। 117 को पढ़ते हैं। भाषा के उत्पादन कौशल डैश हैं। भाषा के उत्पादन कौशल वाचन तथा लेखन है। भाषा के उत्पादन कौशल वाचन तथा लेखन है। वाचन मतलब बोलना, लेखन मतलब लिखना। तो बोलना और लिखना भाषा के उत्पादन कौशल है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है ना। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होते हैं। द्विभाषी बच्चे, दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह क्या है? संकेत बदलना। क्या कहलाता है? यह संकेत बदलना कहलाता है ना। द्विभाषी बच्चे, है ना, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं। यह क्या कहलाता है? संकेत बदलना। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं रूब्रिक्स। क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका, स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं, स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं रूब्रिक्स। क्या करते हैं इसको? रूब्रिक्स। रूब्रिक्स याद रखिएगा। अब आ गया लैंग्वेज पेपर 2 इंग्लिश। इंग्लिश में देखते हैं क्या है ना। चलिए पढ़ते हैं पैसेज को। यहाँ पर दिया गया है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। ठीक है, पढ़ता हूँ इसको, आप लोग भी गौर से देखिएगा। चलिए, 1 नंबर है, चेन्नई इज ऑन alert against quack doctors whom officials say wax the city every year during its fever season. The news comes as a reminder of the epidemic of quackery in India. Unqualified, unlicensed practitioners account for a staggering proportion of the country's हेल्थ केयर वर्क फॉर। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या है।
दूसरा पढ़ते हैं, थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। अब देखते हैं इसको। इन द पास्ट decade an estimated 1500 quack doctors have been booked in the Tamil Nadu state capital, but officials say that despite making arrests, it is difficult to effectively crack down on the phenomenon. The main reason is lax penalties. They get bail or pay fine and restart practice, said Dr. K. Kolandesmi, director of public health in the city. The only way to stop this is to book quack for attempt to murder or murder charges, adds Dr. T. N. Ravisankar, former head of the Tamil Nadu chapter of the Indian Medical Association IMA। थर्ड पढ़ते हैं, देखें तीसरा में क्या लिखा हुआ है। तीसरा को देखिए आप लोग थोड़ा सा। Quackery is not a problem limited to Chennai or to Tamil Nadu, where 50,000 quack doctors operate. According to the IMA, it is endemic throughout India। 4 को पढ़ते हैं। At the national level, 25% of the healthcare workforce in India lacks the qualifications required. A network of quacks, traditional birth attendants, faith healers, snack bite curers and bonesters, between 1 and 2.5 million people practice numerous other complications. 1 million Indians lost their lives to subpar health care every year, driven in part by a sizable number of workers without training or qualifications. Often these quack doctors are the only immediately available help for a significant proportion of India's population, such as those in areas underserved by medical professionals. With a significant shortage of doctors, it is clear that the quackery epidemic did not oriented in a vacuum, and as official in Chennai point out, they can win over the trust of their पेशेंट्स। चलिए आगे देखते हैं। अब 21 में प्रश्न है, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, many quack doctors in Chennai wax the city during its fever season, है ना। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, many quack doctors in Chennai wax the city during its every season. It is difficult to take effective measures against the quack doctors because the laws of the land are not very strict. The only way to curb these measures is to book them for attempt to murder. Read the following statements. First है, quackery thrives in India because of less stringent laws. B कह रहा है, there is an acute shortage of medical professionals in India. इसका राइट आंसर है both. A and B are true, दोनों ही सही है। A और B दोनों ही ट्रू है। A and B are true.
ट्रू, ए भी सही है और बी भी सही है कि क्वैकरी थ्राइसेव इन इंडिया बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रिक्ट लॉज, और बी जो है देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशनल्स इन इंडिया। द वर्ड लैक्स यूज्ड इन पारा टू मीन्स, तो ये होगा लेनियंस, LENIENTS, लेनियंस। Which of the following word is opposite in meaning to the word sizable as used in para 4 of the passage? ये होगा small, small। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which part of the speech is the underlined word in the following sentence? In the past, है ना, decade an estimated 1500 quack doctors have been booked। ये क्या होगा? नाउन। यह जो है डिकेड, ये क्या है? तो नाउन है, नाउन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। Which part of the following sentence contains an error? ऑप्शन सी, है ना। तो यह जो 3 का सी लिया, यू डू नॉट, यह जो है एरर। देखिए क्या कर रहा है, Which part of the following sentence contains an error? तो यह ऑप्शन नंबर इसका 3 का सी लिया गया, मतलब यू डू नॉट, यह जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग करेक्ट मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। पहला पढ़ते हैं, क्या है? My love of traveling and living in the exhilaration of the moment backfired, and I had to backtrack from the magnificent banks of the Ganges in the holy city of Haridwar back down to Delhi to try find a new route out of India. Arriving into Delhi in the afternoon, I scrambled around to find a bite to eat before sundown. I found a small restaurant near my hostel, but after a few bites of putrid, rotten flavored chicken, I had a bad feeling and left meal until unfinished to try get an early night. But it was already too late. All it took was a few bites. The next morning I was up early and headed to the bus stop before sunrise, thankful to have a last minute ticket on a long distance bus to Kathmandu. The dirty, rickety old bus left from a dusty underpass, not a bus stop or station in sight. It was full of upright seats with nowhere to recline and rest for the massive 26-hour journey ahead. I was 8 hours into a long windy journey through lush jungle when the food poisoning took hold. Without warning, I began violently vomiting, mostly into a bag I had, but also all over myself and my seat. Despite this being one of my more embarrassing travel stories, it was not long before most of the other passengers were and made at the because the air conditioning would not work with the windows up. But I had nowhere else to the seek. There were no buckets, trash cans, or bags that could hold my relentless evacuation of what felt like everything I had ever eaten.
There were only two other foreigner on the bus, women who offered me sips of water and medicine. I was sick, streaky, and drifting in and out of feverish dreams for the next 18 hours until I was able to get to a hospital in Nepal. We we passed through magnificent alleys through the Himalayas. I saw varieties of the first time. We passed picture picturesque towns and tiger sanctuaries. Despite being the sickest I have ever felt in the most inconvenient of location, I was constantly amazed by the beauty of India and the kindness of the strangers I met along the way. अब प्रश्न है, देखिए 29 में क्या है. The food served to the narrator was rotten. ठीक है, ये आंसर होगा. 130 को देखिए. Select the option which is not true. Select the option which is not true. तो यह जो है ऑप्शन 3, यह नॉट ट्रू है. देखिए क्या है ऑप्शन 3 में. The upright bus seats did not allow him to recline. How did the narrator's co-passengers react when he began vomiting violently? तो इसका आंसर 4 होगा. Most of the passengers were mad at the narrator. 132 को देखते हैं. Which of the following is the most suitable title for the passage? तो आंसर 3, A bus journey in the Himalayas. A bus journey in the Himalayas, राइट आंसर होगा. 133 देखिए. Which of the following words is similar in meaning to the word magnificent as used in the first paragraph of the passage? ये क्या होगा, है ना, स्प्लेंडिड. चलिए ठीक है. 134 को देखते हैं. Which of the following word is opposite in meaning to the word, है ना, violently as used in para 4 of the passage weekly? क्या होगा, weekly. Which part of the following sentence contains an error? तो ऑप्शन बी इज error. ऑप्शन बी क्या है, when will he is error. Which one of the following is the best correction technique? तो हो जाएगा, teachers do the error analysis and find patterns and then retake and clarify the areas of the learners. Teachers do the error analysis and find patterns and then reteach and clarify the areas to learners. आगे बढ़ता हूँ. ठीक है, आगे देखते हैं. 137 को क्या है. As a language teacher, we should try to turn our students into successful dictionary users. Which one of the following is not the correct way to promote the use of a dictionary? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड. रीचिंग द टीचर फॉर एवरी न्यू वर्ड, ये राइट आंसर होगा. 138 देखते हैं. In the language classroom, a child often faces problem in learning her first language at school because school language is more formal than home language. School language is more formal than home language. ठीक है. 139 को देखिए. Which one of the following is the best way to assess the writing skill of student? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 3 होगा.
राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस, राइटिंग देयर एक्सपीरियंस। 140 पर आइए। फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज gained मोमेंटम विथ द डैश ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो इसका आंसर होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच, ऑप्शन ए राइट है, कम्युनिकेटिव अप्रोच ऑफ द लैंग्वेज लर्निंग। 141 टू एसेस रीडिंग एबिलिटी एट द प्राइमरी लेवल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो राइट आंसर इज identifying the alphabet, identifying the alphabet। 142 the method that is based on the है ना coordination of language and physical movements is, तो ये हो जाएगा total physical response, total physical response, ऑप्शन 2 is right। 143 grammar translation method does not, grammar translation method does not, यहाँ डैश है, does not encourage learning through mother tongue, है ना, grammar translation method does not encourage learning through mother tongue। 144 को देखते हैं। which among the following supports a प्री रीडिंग एक्टिविटी, तो ये होगा यूजिंग ए प्रिडिक्शन टैक्स, यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क, ऑप्शन 2 इज राइट। 145 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पोर्टफोलियो असेसमेंट, ऑप्शन 4 इज राइट। पोर्टफोलियो असेसमेंट इज वन टाइम असेसमेंट ऑफ ए स्टूडेंट लर्निंग। फिर से देख लेते हैं। Which one of the following is not correct about portfolio assessment? तो ऑप्शन 4 is right, portfolio assessment is one time assessment of a student's learning। 146 देखते हैं। Scribbling is an important step in learning to write because children are trying to dash, children are trying to make meaning from the marks for them, make meaning from the marks for them। हो गया। चलिए 147 को देखते हैं। if children hear two language, if children hear two languages spoken around them, this exposure to two languages will place children at an advantage, place children at an advantage। if children hear two languages spoken around them, this exposure to two languages will be place children at an advantage। the grammar tasks are dash to be contextualized, to be contextualized। 149 को देखते हैं क्या है इसमें। Which of the following was suggested by Noam Chomsky, है ना, Which of the following was suggested by Noam Chomsky? राइट आंसर 3 होगा। There is an innate human ability to acquire language, है ना, There is an innate human ability to acquire language। 150 लास्ट क्वेश्चन है 17 जनवरी का, देखते हैं सीटेट का जो लास्ट प्रश्न है यह आपके सामने उपस्थित है। ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स इन द सैंड ट्राई, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्टिविटी इज टू। फिर समझ लीजिए क्या कह रहा है। ए टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट लेटर्स ऑफ अल्फाबेट विद द हेल्प ऑफ देयर फिंगर्स in the sand tray, the objective of the activity is to strengthen their fine motor skill, है ना, strengthen their fine motor skill। तो यहाँ पर 150 प्रश्न आपका जो 17 जनवरी का था, है ना, वह 17 जनवरी 2022
इसका टोटल जो है आज पार्ट 2 हम आपको इस वीडियो में डाल दिए। फिर आगे जो भी है हम उसको लेकर के आएंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और प्यार बना के रखिएगा। और कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत करना पड़ता है मित्र, सो प्लीज़ थैंक यू।